इस आत्मा को उपनिषद में परमात्मा का दर्जा दिया गया है। जिस समय नचिकेता के पिता गौएं दान कर रहे थे तो बूढ़ी बूढ़ी गौओं को दान दे रहे थे, तो नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, गौशाला में अच्छी अच्छी गायें रहती हैं, उनको दान दिया जाए, ये बूढ़ी गायों को क्यों दान करते हो? तो नचिकेता के पिता ने कहा, तुम चुप रहो, बीच में मत बोला करो। नचिकेता ने कहा, पिताजी, अच्छी गाय दोगे तो जो ले जाएगा दूध भी खाएगा, खुश भी होगा। ये कमजोर गायें दान क्यों दे रहे हो? ये तो चल भी नहीं पाती हैं, बहुत सी गायों को दिखता भी नहीं है, इनके पैर में पैर लड़ते हैं। नचिकेता के पिता नाराज हो गए, बोले, वे अच्छी गायें तेरे दूध पीने के लिए रखा हूं, तू दूध पिएगा? बोले, मैं तो एक गाय के दूध से तृप्त हो जाऊंगा, बाकी गायें दान दे दीजिए। कितने लोग दान देते हैं तो ऐसी चीज का दान देते हैं जो दान लेने वाले के काम भी नहीं आती है। भाइयों बहनों, आपको 15 मिनट के बाद छुट्टी भी दे दूंगा और सबकी भोजन व्यवस्था का प्रबंध होगा, और फिर जिसको सत्संग सुनना होगा तो कहीं दूसरी जगह हम आप मिलेंगे, तब फिर सुना दूंगा। ये उपनिषद की कथा मैं आपको सुनाता हूं। नचिकेता ने कहा, पिताजी आप मुझे दान दे दो तो बहुत अच्छी बात है। नचिकेता के पिता ने कहा कि तेरे को मैं यमराज को दान दे देता हूं, तो यमराज के घर चला जा। नचिकेता ने उठ करके पिता को प्रणाम किया और यमराज के घर चले गए। जोश में किया हुआ दान सफल नहीं माना जाता है, गुस्सा में दिया हुआ दान फल नहीं देता है। बात को पिता को दुख होता है कि एक ही पुत्र था, यमराज को दान दे दिया, बड़ी गलती हो गई। नचिकेता यमराज के यहां जाते हैं। 3 दिन भूखे नचिकेता बैठे रहते हैं। ब्राह्मण बालक भूखा बैठा हुआ है। यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं। यमराज की पत्नी कहती है, स्नान करो, भोजन करो। नचिकेता कहते हैं, मेरे पिताजी ने यमराज को दान दिया है, उन्हीं की बात मानूंगा, तुम्हारी नहीं मानूंगा। वो भूखा प्यासा बालक बैठा हुआ है। 3 दिन के बाद यमराज जब आए तो उन्होंने बालक को देखा तो अपनी पत्नी को डांटा, इसको भोजन नहीं खिलाया, स्नान नहीं कराया। बोले, ये मानता ही नहीं, ये बोलता यमराज को दान हुआ हूं, तुम्हारी बात क्यों मानूं? यमराज ने कहा, स्नान कीजिए, नए कपड़े पहनिए, भोजन कीजिए। नचिकेता स्नान करके भोजन करके प्रेम से बैठते हैं। पूछा, तुम कैसे आए हो? बोले, हमारे पिताजी ने आपको दान दिया है, अब आपकी जो आज्ञा हो उसको पालन करूंगा। नचिकेता की बात को सुन करके यमराज को आश्चर्य हुआ। यमराज ने कहा, बेटा, तेरे पिताजी ने जोश में तुझको दान दिया है, तुम वापस जाओ, तुम्हारे पिताजी दुखी हैं, वह तुमको स्वीकार करेंगे और मेरे पास मत रुको। तो नचिकेता ने कहा कि मैं अपने पिताजी के पास वापस ऐसे नहीं जा सकता हूं, मुझे बताइए कि परमात्मा कहां रहता है। बहुत बड़ा प्रश्न पूछ दिया, परमात्मा कहां रहता है? यमराज ने कहा, परमात्मा के बारे में मत पूछो, 1000 गौएं अगर मांगो तो मैं दे सकता हूं, जितनी भूमि मांगो वो भी दे सकता हूं, कुछ वैभव मांगो तो भी दे सकता हूं, लेकिन परमात्मा के बारे में मत पूछिए। नचिकेता ने कहा, मुझे गौएं नहीं चाहिए, भूमि नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा का ज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान चाहिए। आप ये बता दीजिए कि परमात्मा कहां रहता है, उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। बहुत बड़ी बात है। आज आत्मा परमात्मा की बात आपको बताने जा रहा हूं। जिस भगवान को तुम ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो जाते हो, लेकिन भगवान नहीं मिलता है। एक भक्त भगवान से कह रहा था कि हे प्रभु, तुमको कहां ढूंढूं, कहां पाऊं? तो भजन है, कहां तुमको ढूंढूं, कहां तुमको पाऊं,
अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो। तो भगवान की तरफ से उत्तर क्या आया? नहीं ढूंढने की मुझे है जरूरत, ए भक्त मैं खोया नहीं हूं जो तू मुझको ढूंढेगा, मुझे ढूंढने की तुझको जरूरत नहीं है। तो भक्त ने पूछा तो क्या करने की जरूरत है? बोले मैं बताता हूं वो करने की जरूरत है। नहीं ढूंढने की मुझे है जरूरत, फकत अपने मन को निर्मल बना लो, फकत अपने मन को निर्मल बना लो, निर्मल बना लो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। सद्गुरु कबीर देव ने भी कहा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन गंदा तो गंगा जी में भी गंदा है, जिसका मन ही ठीक नहीं है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। मन को संभालने का ही पूरा खेल है। नचकेता अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। यमराज मजबूर होकर के आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नचकेता को करा रहे हैं। यमराज क्या कहते हैं? अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः आत्मनितिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजगुप्सते एतत् वै तत्। एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनान एतेनेव बीजानात् किमत्र परिशिष्यते एतत् वै तत्। देखना कैसे आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान दिया है, बड़ी मार्मिक बात है। यमराज कहते हैं नचकेता बालक, जो शरीर के अंदर अंगुष्ठ मात्र का स्थान हृदय स्थान है, उस स्थान में इस आत्मा के रूप में परमात्मा बैठा हुआ है, जिसका बोध होने पर बड़ी अच्छी सूचना मिली हुई है। हमारे एक मुख्य अतिथि और पधार रहे हैं, जिनका नाम है कैलाश विजय वर्गीय जी। ताली बजा दो। बहुत अच्छी सूचना आ गई, बस 2 मिनट में पहुंचने वाले। सीधे बैठ जाओ, उधर मत देखो, उधर कोई नहीं आ रहा, जो आएगा इधर से ही आएगा। जिसका बोध होने पर वह व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है। ये वही है परमात्मा जिसके संबंध में तुमने पूछा है नचकेता। ये सबके हृदय स्थान में आत्मा के रूप में बैठा हुआ है
और इसका ज्ञान जिसको हो जाता है वो सभी से प्रेम ही प्रेम करता है, ईर्ष्या और द्वेष नहीं करता है। ये परमात्मा का ज्ञान दिया है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल होता है, चकमक पत्थर के अंदर आग होती है, ऐसे तुम्हारे अंदर ही आत्मा रूपी परमात्मा है। उपदृष्टानुमंता भर्ता भोक्ता च महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परः। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते, अर्जुन ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। कबीर साहब भी कहते हैं, ये परमात्मा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। गाइए दिनेश शर्मा ब्यावरा वाले। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। प्राणियों की सेवा ईश्वर की सेवा है। बूढ़े माता पिता की सेवा भगवान की सेवा है। अतिथि का सत्कार ईश्वर का ही सत्कार है। ईश्वर परमात्मा भगवान रूप बदल करके आपको मिलता है। अपनी बूढ़ी सासू की सेवा करो, ये भगवान की सेवा ही है। गरीब असहाय लोगों की सेवा भगवान की सेवा है। महाराष्ट्र के संत एकनाथ अपनी संत मंडली के साथ में रामेश्वरम नाथ मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, गंगा जल लेकर चढ़ाने के लिए। रास्ते में एक प्यासा हुआ गधा पड़ा था सड़क के किनारे। गंगा जल उन्होंने उसको पिला दिया। उस गधे को गंगा जल पिलाया तो संत मंडली नाराज हो गई कि ये गंगा जल कोई गधे के लिए है। तुम्हारा नाम एकनाथ और ये गंगा जल रामेश्वरम नाथ के लिए, और ये बीच में मिल गए गधे नाथ, इनको पिला दिया। गंगा जल का अपमान नहीं है, ये क्या कर रहे हो तुम? तो संत एकनाथ ने कहा, क्षमा कीजिएगा, रामेश्वरम नाथ को जल चढ़ाने वाले तो बहुत लोग हैं, पर इस गधे नाथ को पिलाने वाला केवल संत एकनाथ है, इसलिए माफ करना। जब रामेश्वरम नाथ के मंदिर में पहुंचे, सबने गंगा जल चढ़ाया। संत एकनाथ ने वहीं का जल लेकर चढ़ा दिया। रामेश्वरम नाथ के मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे संत एकनाथ, तुम यहां आए हो,
तुमको तो मैंने रास्ते में ही दर्शन दे दिया था। वो गधा गधा नहीं था, मैंने ही रूप बदल करके तुम्हारी परीक्षा लिया था। तुमने तो गंगा जल वहीं पिला दिया था, अब यहां आने की जरूरत थी नहीं। तो पूरी संत मंडली को आश्चर्य हो गया कि भगवान किस रूप में मिल सकते हैं। इसलिए कहते हैं किसी प्राणी को सताना नहीं चाहिए, दुखाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। पशु पंछियों की भी सेवा करना, कीड़े मकोड़ों पर भी दया करना। रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है, रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। दयालु दिल बना करके जिंदगी जीना, दयालु दिल के पिता बनो, अपने बच्चों के ऊपर भी दया करना। कल मैं एक गांव में पधरौनी गया था राजस्थान में आधा घंटे के लिए। तो एक सज्जन मुझको ले गए, नाम नहीं लूंगा। तो उनके पिताजी रोने लगे, तो उनकी मां भी रोने लगी, फिर उनकी पत्नी रोने लगी, बहन रोने लगी, बेटी बेटा रोने लगे। लेकिन जो मुझे ले गए थे वो नहीं रो रहे थे, शांत बैठे थे। तो हमने कहा ये सब रो क्यों रहे हैं? बोले इन्हीं से पूछ लो क्यों रो रहे। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है। उनकी बेटी ने कहा ये मेरा बाप है जो आपको लाया है। ये खूब दारू पीता है, 80 बीघे जमीन है, मकान गिर रहा है, कुछ बचा नहीं है। और उनके बाप ने कहा कि दुख इतना है कि ये दूसरी स्त्री में फंसा हुआ है, वहां रुपया दे आता है सब, उसका मकान बनवा दिया, उसको 10 लाख दे दिया है। वो दूसरे गांव की औरत है और अपनी औरत को ठुकराता है। ये हालत है। बहुत दुखी हुआ। मैंने उनको समझाया, ज्ञान दिया कि थोड़ा सांत्वना रखा करो, शराब छोड़ दो, ऐसा गलत काम ना करना। उसने संकल्प लिया कि अब शराब नहीं पीऊंगा। तो उनके बेटे बेटी खुश हो गए कि पिताजी शराब छोड़ देंगे तो मेरा घर भी उन्नति कर जाएगा, विकास कर जाएगा। दयालु दिल के पिता बनो, बेटों के ऊपर कृपा करो, शराब न पीना। दयालु दिल की मां बनो, दयालु दिल की बहू बनो, दयालु दिल के बेटे बनो। अपने माँ बाप के ऊपर भी कृपा रखना, उनको दुख न देना, वे प्रसन्न रहे। याद रखना आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। इनको अगर खुश रखोगे तो आप पर भगवत कृपा होती है। साहिब बंदगी जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। भाइयों बहनों, आध्यात्मिक जीवन धन्य होता है। आइए एक प्रश्न का उत्तर और है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जिसमें 5 बातें होती वो दुखी नहीं होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नों बोधस्य योगो भवद दुःखः। जिसका आहार विहार यथा योग्य है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कहां बैठना है, कहां नहीं बैठना है, कहां खड़े होना कि नहीं खड़े होना, ये जिसका विवेक है वह व्यक्ति। तीसरी चीज ना, जिसका कर्म विवेक पूर्वक होता है, जो जोश खरोश में कोई कार्य नहीं करता है, विवेक पूर्वक यथा योग्य कार्य करता है वह व्यक्ति। और चौथी चीज, जिसका शयन, जिसका सोना विवेक पूर्वक होता है, और जागरण, 5वीं चीज जागरण विवेक पूर्वक होता है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नों बोधस्य योगो भवद दुःखः।
उसके जिंदगी के दुख सब दूर हो जाते हैं। जिसका सोना जागना खाना पीना आहार विहार और भाइयों बहनों जिसके कर्म शुद्ध हो गए उसके दुख दूर हो जाते हैं। कर्मों का बड़ा प्रभाव है। मैंने सुना है अकबर बादशाह घूमने के लिए जा रहे थे। बीरबल से उन्होंने कहा तुम मेरे साथ चलो। छोटी बेगम जोधाबाई भी साथ में चलेगी। जोधाबाई को लिया और बीरबल को लिया। कहा कि जोधाबाई आगे चलेगी, बीरबल बीच में और पीछे मैं रहूंगा। जोधाबाई आगे आगे चल रही है, बीरबल बीच में है और पीछे बादशाह अकबर। अकबर को मजाक सूझी, बीरबल की पीठ में चिकोटी काट लिया, खाल पकड़कर चुटकी से ऐंठ दिया। बीरबल ने कहा बादशाह ये क्या कर रहे हो? बोले पूछो मत आगे बढ़ो। तो बीरबल तो बड़ा मजाकी आदमी था, उसने कहा मैं भी आगे बढ़ रहा हूं और आपने जो चिकोटी काटा उसको भी आगे बढ़ा देता हूं। तो आगे आगे चल रही जोधाबाई की पीठ में बीरबल ने चिकोटी काट दिया। तो किसी महारानी की पीठ में कोई चिकोटी काटे खतरे से खाली नहीं। जोधाबाई पीछे मुड़ी और बीरबल के गाल पर जोर से तमाचा जड़ दिया। बीरबल ने कहा कोई बात नहीं, जो पीछे से मिला आगे वाले को दे दिया और आगे वाले से जो मिला वो पीछे वाले को दे देता हूं। बीरबल पीछे मुड़ा और जोर से बादशाह अकबर के गाल पर तमाचा जड़ दिया। अकबर बादशाह के गाल पर कोई तमाचा जिंदगी में मारा नहीं था, पहली बार लगा तमाचा तो तमतमा गया गाल। अकबर ने कहा तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। बोले भाड़ में जाने दो नौकरी, जो तुमने दिया हमको आगे वाले को दे दिया और आगे वाले ने दिया वो आपको लौटा दिया। आपने चिकोटी काटा था तो चिकोटी का जवाब तमाचा बनकर आया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इधर से उधर किया हूं, बाकी कुछ नहीं किया हूं। याद रखना किसी के साथ में चिकोटी जैसा दुख देने वाला कर्म करोगे तो वो तमाचा बन करके वापस लौट करके आएगा। इसलिए कर्म ही भाग्य बनाता है, कर्म को संभालो तो भाग्य संभल जाता है। युक्ताहार विहारस युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस योगो बहुत दुखा। कबीर साहब कहते हैं उसके जीवन में सुख निवास करता है जिसके जीवन में चार बातें होती। कौन? शकलो दुर्मत दूर करो अच्छा जन्म बनाओ, काक गवनगत छोड़ के हंस गवन चले जाओ। नंबर एक, जो अपनी समस्त दुर्बुद्धि को दूर कर देता है, सद्बुद्धि की शरण में चला जाता है। नंबर दो, जो अपने जीवन को अच्छा बनाता है। आपका मकान अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, लाड़ी अच्छी हो, साड़ी अच्छी हो, लेकिन आप यदि खुद अच्छे नहीं हैं तो आपको जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। आपका जीवन भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपको सुख शांति मिल सकती है। और आदमी को हर चीज अच्छी ही पसंद है। आप घड़ी खरीदते हो तो अच्छी, चप्पल खरीदते हो अच्छे, कपड़ा खरीदते हो अच्छा, गाड़ी पसंद करते हो अच्छी, साड़ी पसंद करते हो अच्छी, चूड़ी पहनते हो अच्छी, तो सब मिले अच्छा और अच्छी, तो तुम भी बन जाओ अच्छा। अपना स्वभाव अच्छा बनाओ, चरित्र अच्छा बनाओ, वाणी अच्छी बनाओ, विचार अच्छे बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। मकान अच्छा बनाने से सुविधा मिल सकती है, लेकिन मकान मालिक जब अपने को खुद अच्छा बनाता है तो उसको सुख मिलता है, उसको सुख मिलता है। गाड़ी अच्छी लाने से आपको यात्रा हो जाएगी, अच्छी मंजिल पर पहुंच जाओगे, लेकिन याद रखना गाड़ी में बैठने वाले यदि अच्छे होंगे तो यात्रा उनकी सुखपूर्वक होगी, शांतिपूर्वक होगी। इसलिए गाड़ी में बैठने वाले भी अच्छे होना चाहिए। कितने लोगों की गाड़ी में देखो तो अंडा का खोखला पड़ा हुआ है, मुर्गा का पखन नोच कर डाल दिया है। कितने लोगों के मकान में जाओ तो वहां महा ठंडी बियर्स की खाली बोतलें मिलती, शराब की बोतलें पड़ी हुई। अरे ये दारू क्यों पीते हो, इसको क्यों नहीं छोड़ते हो? तुमको पीने के लिए दूध नहीं मिलता है क्या? बोले दूध खूब है, दूध बेचकर दारू पीता हूं। नशा में ही पड़े रहना चाहते, होश में रहने नहीं चाहते, मत पियो दारू।
जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, ए फकीरों की प्याली को पी ले जरा, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, ए फकीरों की प्याली को पी ले जरा, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। अच्छा जन्म बनाओ काग गवन गति छोड़ के, और कौवा जैसी आदतों को छोड़ो। कठोर बोलना छोड़ो, गंदी चीजें खाना छोड़ो, शाकाहारी बनो, व्यसन मुक्त बनो, मृदुभाषी बनो, हंस गमन चली आओ, और चौथी चीज हंस जैसे सारग्राही बनो, सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। भाइयों बहनों, जीवन में परोपकार भी करना, परहित भी करना, जनहित करना, गौ सेवा करना, अपने घर को साफ सुथरा रखना, प्रवचन सुनते रहना,